हाँ जी गाइस। ओके। सो सबसे पहली चीज, आप में से कौन कौन ऐसा है जिसने अभी तक मेरे साथ आंसर्स शेयर नहीं करे हैं? आंसर पीडीएफ जिनका मेरे पास नहीं आया है। ओके, सचलीन। और इसके अलावा परिका ने ज्वाइन नहीं किया है, परिका का भी नहीं आया मेरे पास। स्निग्धा का मैसेज आ गया था। आरव कहाँ है भाई? तो तू यार मतलब क्लास में आने से जस्ट पहले भेज रहा है मुझे, है? ऐसा क्यों? सर इनकम्प्लीट है मेरा। और हमने मैसेज किया था ना। तो आरव ने किया है और आरव के लिए है, वो तेरे लिए थोड़ी ना। ये थोड़ी ना होता है कि दोनों के लिए मैसेज कर रहा है। ये कोई बात नहीं होती है। ये थोड़ी ना कि उसने नहीं किया तो तू भी नहीं करेगा, तूने नहीं किया तो वो भी नहीं करेगा। ये कोई बात थोड़ी ना है यार। ऐसे नहीं चलेगा भाई यार। सर स्कूल तो सही नहीं है। हाँ, तो ये क्या बात हुई? तो क्या मतलब बिल्कुल सब कुछ एक जैसे करते हो? है जब तेरे को भूख लगती है तभी उसे भूख लगती है, जब तू पानी पीता है तभी वो पानी पीता है। ये कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ यार। स्कूल तो सेम ही है। सर मतलब असाइनमेंट तो मुझे भी आपस करने में होता है ना। आपस में हम बना लेते हैं भाई यार, कि अगर मैं नहीं कर रहा तो तू भी मत करियो यार। स्कूल तो सेम ही है ना। बहाना तो एक ही जैसा लगेगा, वरना कैसे लगेगा? क्यों भाई? सर नहीं, वो क्लास सेम है ना, तो इसकी वजह से असाइनमेंट्स तो सेम ही मिलते हैं ना। वो तो मुझे भी पता है बेटा। ठीक है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। बट ऐसे नहीं करो भाई यार, प्लीज। हाँ, देखो, पहली चीज, अगर कल को ऐसा कुछ होता है कि आपका नहीं हुआ है तो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैसेज मी। ठीक है, वो डोंट लीव इट टू आरम के वो आरम मेरे से बात कर रहा है तो भाई वो आपके लिए भी कर रहा है, नहीं। तो यू शुड टॉक टू मी सेपरेटली। और इस बार मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ इस चीज का, लेकिन नहीं मिलेगा भैया आगे। तुम्हें पता है 11th में भी हमने बात करी थी, असाइनमेंट्स चलते रहेंगे, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वजह से अगर हमारा काम अटकेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और मैंने पहले भी बताया है, मुझे एंड मोमेंट में मत बताया करो। काम तो भाई पहले से ही था कि नहीं था? आज एकदम से काम आ गया? बताओ मुझे। आरव, था कि नहीं सर था नहीं वो भाई? हाँ। सर नहीं वो हम 3 o'clock स्कूल से आए थे ना, तो जिस दिन आपने दिया था उस हाँ दिन फिर मैथ्स का भी करना था। मैथ्स की भी ट्यूशन होती है, तो मैथ्स का किया और बाकी स्कूल के गए। फिर अगले दिन भाई, स्कूल मेरे से एक आए एक सिंपल थ्री ओ सा क्लॉक तो सवाल, ऐसे ही। एक सिंपल सा सवाल है। ठीक है, मैंने आई थिंक होमवर्क उसी समय कुछ टाइम बाद ही भेज दिया था कल। लास्ट क्लास वाला होमवर्क तो मैंने लेट नहीं किया भेजने में। हाँ, चेक कर लिया। अरे चेक कर रहे, कह रहे देखता हूँ जरा सर ने कब भेजा था। आई डोंट थिंक कि मैंने लेट किया था। इसकी लास्ट क्लास वाले होमवर्क तो मैंने आपको क्लास खत्म होने के कुछ देर बाद ही भेज दिया। ठीक है, चेक कर लो, आ गया था आराम कुछ देर बाद ही मैसेज। तो अगर कोई प्रॉब्लम यस था सर। तो यू शुड हैव कॉन्टेक्टेड मी ऑन द सेम डे। ठीक है, समझ रहा है मेरी बात? चल, वहां नहीं किया, अगले दिन बात कर लेता। पर क्लास से जस्ट पहले आप ऐसे बात करने का फायदा नहीं होता है। मेरी बात समझ अरब। थोड़ा सा ये ना एक डिसिप्लिन वाली चीज है और कुछ नहीं है। थोड़ा अपने अंदर लेके आओगे ना। अरब एंड अरब दोनों के लिए बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है, थोड़ा सा अपने अंदर इनकलकेट करो कि कोई भी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है ना, कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एंड इफ देर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम आई विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। एटलीस्ट वैसे बात कर लोगे ना पहले, तो आई विल गाइड यू। अच्छा, एक काम करो, ये वाले क्वेश्चंस कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? तो मुझसे बात करा करो टाइम से। ऐसे नहीं आखिरी मोमेंट पे मैसेज भेजने से काम नहीं होगा। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो जाता है अगर कि आप फंस रहे हो, देखो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड। पहली चीज, एक्सेप्शन है। हाँ, रेगुलरली नहीं हो सकता, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्शन कैन बी देयर। आप मेरे से बात कर लो, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो ऐसे केस में, कौन से क्वेश्चंस करो कौन से मत करो, या और जल्दी करने का कोई तरीका है तो वो बता दूंगा। ठीक है? क्लियर है? सचलीन, आपने क्यों नहीं किया बेटा? तो मैंने कर लिया बट ना मेरे पास फोन नहीं था तो मैं भेज नहीं पाई। आज ही करा है मैंने। पूरा हो गया है? यस सर। चलो, मेरे को भेज देना फिर बाद में अभी। ठीक है? ओके सर। ओके। तो क्या नाम है? प्रत्युष बेटा, अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। और कौन रह गया? एक जना और, परीका रह गई अभी आई थिंक। चलो, परीका से देखते हैं अभी, जब आएगी जब बात करेंगे। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। समीक्षा बेटा, अपना हैंड रेस करो और अनम्यूट कर दो। मैं आपका होमवर्क पिक कर रहा हूँ। ठीक है? एंड डिस्कस कर लेते यस हैं सर। आंसर्स को। ठीक है? ओके गाइस, तो जो लास्ट क्लास का होमवर्क है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, उससे पहले वाला अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या दिया था भाई? क्वेश्चन नंबर 12 दिया था, चेक कर लेना भाई जो जो रह गया है। और जिसने नहीं किया है जो क्वेश्चन, तो भैया कांट हेल्प इट, आप बाद में आप करना। कान बंद कर लेना जब वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? है ना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अंकित, भानु, चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन 2,50,000 सॉरी इक्वली विद कैपिटल ऑफ 250 ईच ऑन 1 अक्टूबर। दोनों ने लोन दिया था। चारू टू का लोन, अच्छा एक ने लोन, दो लोगों ने लोन दिया और एक ने लोन लिया है ना। ऑन द सेम डेट इट वाज अग्रीड अमंग द पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज्ड इंटरेस्ट 6% पर एनम, इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन 10th of April। ओके, हाँ जी, क्लियर है। देखो भाई, अब इसके अंदर क्या था, एक डाउट आ रहा है लोग बच्चों के दिमाग में, किसी ने मेरे से पूछा भी था, नॉट श्योर किसने पूछा था, somebody asked me, सर ये 10 अप्रैल को इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो फिर इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन की? आपने क्वेश्चन में देखा 10 अप्रैल को पे हो रहा है, तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पे नहीं करा है, ड्यू तो करेंगे। याद करो, हम तो अक्रूवल मेथड फॉलो करते आ रहे हैं ना भाई। हमने 11th में भी वही किया था, पार्टनरशिप में भी वही करेंगे, इनफैक्ट जब कंपनी में जाएंगे तो वहां भी वही करेंगे। मैंने बताया था ना 99% बिजनेसेस सारे क्या फॉलो करते हैं? अक्रूवल मेथड। सो इवन इन केस ऑफ पार्टनरशिप विल फॉलो द अक्रूवल मेथड। जरा चेक करें क्या आपके एंट्रीज ठीक है या नहीं। क्वेश्चन ने क्या मांगा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब गाइस इसने सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं मांगी है, ध्यान से समझना। इसने क्या मांगा है कि इस पूरे ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी एंट्रीज करके दिखाओ। तो आइडियली आपने जो लोन लिया या दिया उसकी एंट्रीज भी आनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, अंकित और भानु ने लोन दिया था, तो बैंक अकाउंट टू लोन बाय अंकित, इसको अंकित लोन भी लिख सकते हैं और भानु लोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, लोन बाय अंकित या लोन बाय भानु की जगह इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? ओके, इसी तरीके से चारू से लोन आया है, और सॉरी चारू को लोन दिया है, तो लोन टू चारू टू बैंक, ये भी ठीक है। देन 31 मार्च को आपका इंटरेस्ट की एंट्री होगी 6% के हिसाब से, और 6% का 6 महीने का निकाला है भाई। हाँ जी, सर अगले पेज पे वर्किंग नहीं होता। हाँ कोई बात नहीं, 6 मंथ्स का ही निकाला है ना ये। तो आपका आ गया Yes, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अब देखो एक गड़बड़ कर दिया आपने, देखो समीक्षा ध्यान दो। अब देखो देखने का ना Yes, फायदा होता है ये। यहाँ लिख रहे हो आप लोन बाय अंकित, यहाँ लिख रहे हो अंकित लोन। बेटा ये टेक्निकली दो अलग अलग अकाउंट हो गए। ओके सर। अगर आप लोन बाय अंकित यूज कर रहे हो तो नीचे भी लोन बाय अंकित यूज करो, और अगर आप अंकित लोन यूज कर रहे हो तो दोनों जगह अंकित लोन यूज करो। नहीं तो क्या हो गया, ये दो अलग अलग अकाउंट खुल गए। अगर मैं लेजर में जाऊंगा और ढूंढूंगा ना, तो एक एंट्री ऊपर वाली अलग अकाउंट में जा रही होगी, नीचे वाली अलग में जा रही होगी। ठीक है, ओके सर। सबको समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है? तो सबने एक ही नाम यूज करना है, कोई सा भी कर लो चलेगा। तो मैं यहाँ पे गोला मार रहा हूँ, इसको आप ठीक कर लो बेटा अपनी कॉपी में। ओके, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, एंड चारू कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। चारू कैपिटल क्यों है भाई? सर ये मैम समझा रही थी, क्या समझा रही थी मैम? उन्होंने कहा था कौन कि सी ये मैम ने एंट्री कहा था? होती है अगर किसी ने लोन मतलब चार्ज करना है तब ये एंट्री होगी। नहीं, चारू कैपिटल क्यों आएगा बेटा? सेम चीज है सर ना ये यार। बुक में भी ऐसा ही था। कहाँ है दिखाओ, कहाँ है बताओ बताओ। पेज 2.9। 2.9, चलो भाई खोलते हैं जरा, कहाँ है 2.9? ओके, ऊपर यहाँ लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यस यस सर। देखिए जरा इससे पहले क्या लिखा हुआ है। देख, करंट अकाउंट वाली चीज तो अलग होती है, करंट अकाउंट वाला तो चल जाएगा, बट इन्होंने कैपिटल क्यों लिखा हुआ है भाई यहाँ पे? क्योंकि जब हम लोन अकाउंट अलग से खोल रहे हैं, आपने मैम से पूछा ये कि अगर हम लोन अकाउंट अलग से खोल रहे हैं, लोन टू चारू अलग से खोला है, तो फिर इंटरेस्ट को हम लोन टू चारू में क्यों नहीं डाल रहे? यस सर, सर ये डाउट था लेकिन फिर बुक में भी ऐसे ही गिवन था। नहीं, बट याद पूछना रह गया। सको। ओके, सो लेट्स नॉट से कि बुक में हर चीज 100% ठीक मिलेगी आपको, जरूरी नहीं है। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये गलत है, बट लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग हैज टू हैव अ रीजन।
ठीक Yes, है, sir. तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या रीजन होगा। मेरे हिसाब से हम यहाँ पर देखो करंट अकाउंट वाली चीज अभी आज समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि करंट अकाउंट क्यों आ सकता है। करंट अकाउंट आ सकता है, करंट अकाउंट ऊपर इसकी जगह भी आ सकता है। ये जो हम यहाँ लोन अकाउंट लिख रहे थे ना, यहाँ पे भी करंट अकाउंट आ सकता है, पर करंट अकाउंट का क्या लॉजिक होता है, क्यों आ सकता है, वो समझेंगे। ठीक है, बट कैपिटल नहीं आ सकता। सिमिलरली मेरे हिसाब से यहाँ पे इट वुड बी बेटर टू यूज, या आपकी एंट्री ठीक थी, यहाँ मेरे हिसाब से इट वुड बी बेटर टू यूज लोन टू चारू, या जो भी आपने ऊपर अकाउंट खोला है, चारूज लोन या लोन टू चारू। ठीक है, क्लियर, बट लेट्स अंडरस्टैंड। मैं फिर से वही बोलूंगा कि जस्ट बुक में दे रखी है, दैट इज नॉट अ रीजन वी शुड फॉलो इट। आप पूछो टीचर से, रीजन पूछो, क्या रीजन, लेट्स सी क्या रीजन बताती है टीचर। ठीक है, Okay, sir. हाँ आगे चलते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट हमारा क्या बोलते हैं, इनकम है। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा और फिर ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी गाइस, कोई दिक्कत यहाँ तक एंट्रीज में? क्वेश्चन नंबर 12 में चेक करो अपनी एंट्रीज को जो आप लोगों ने करी है। हाँ सर परीक्षा पूछो इसमें बेटा। ड्यू वाली एंट्री होगी? ये ड्यू ही तो करा है आपने, इंटरेस्ट को पे कहाँ किया है? ओके सर। सर आउटस्टैंडिंग में कुछ भी नहीं होगा? आउटस्टैंडिंग की जगह आपने ये इसमें डाल दिया ना, लोन अकाउंट में। ओके अगर सर। ये लोन में नहीं जाता तो यहाँ आता अक्रूड इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर ये लोन अकाउंट में नहीं जाता तो यहाँ आता इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, तो आउटस्टैंडिंग की Yes, जगह, sir. आउटस्टैंडिंग और अक्रूड की जगह आपने क्या करा, उसे लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया है, कि आपने उसका लोन बढ़ा दिया। हाँ जी पूछो परीक्षा, क्या पूछ रहे हो बताओ। सर हमारी टीचर कह रही है कि पहले हाँ। आप सारी लाइबिलिटी क्लियर कर दो और फिर आप हाँ। एसेट क्लियर करो, जरूरी नहीं आप क्रोनोलॉजिकली करो जर्नल। ठीक है, मतलब मैं तेरा पॉइंट ही नहीं समझा, किस कंटेक्स्ट में ये पॉइंट बोल रही है? ये जो जर्नल हमने बनाई हाँ ऐसे नहीं कि मतलब बीच में एसेट भी तो आया ना, क्योंकि चारू का लोन एसेट है हाँ और जो अंकित और भानु का है वो लाइबिलिटी है। तो वो कह रही है राइट, कि पहले तुम अंकित और भानु वाली सारी कर दो, नहीं मतलब जो ओके, मार्च 31 ना पे ना भी ना हो। ना 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 ना, हाउ कैन इट बी? जर्नल कैसे बनता है? बिल्कुल गलत बोल रही है टीचर अगर ऐसे कह रही है तो। भाई जर्नल कैसे बनता है? डेली बेसिस पे बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? रोज की एंट्री रोज आप हाथ क्या कर रहे होते हो, तो फिर क्या होगा, 1 अक्टूबर की एंट्री पहले दोनों एक साथ होंगी कि नहीं होंगी? ये थोड़ी ना पहले मैं अंकित की कर लूंगा और ये जो 1 अक्टूबर की ये वाली चारू की एंट्री है इसको बाद में करेंगे, पहले अंकित और भानु की करें। बिल्कुल गलत, इट हैज टू बी क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो जर्नल अगर आप डेट वाइज नहीं चलाओगे तो गलत हो जाए। तो प्लीज मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा इस वाली चीज को, तो क्या आप इसको फॉलो करो। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है परीक्षा, तो ऐसे नहीं करेंगे, हमें हमेशा डेट वाइज चलना है। हाँ ये जरूर कर सकते हो क्योंकि ये सारी की सारी एंट्री सेम डेट की है। इनमें आप कोई सी भी पहले कोई सी भी बाद में करोगे तो चलेगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी जो आपकी P&L वाली एंट्री है, ये P&L वाली बाद में आएगी। पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे तभी तो P&L में ट्रांसफर करोगे ना, तो इतना ऑर्डर तो अपने को फॉलो इसमें भी करना पड़ेगा। सबको क्लियर हुआ? चल सकते हैं आगे, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। देखो भैया 19th क्वेश्चन में देखो, मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चेक करो आपके हिसाब से, अगर आपने कुछ और एंट्री करी है या एंट्री में कुछ गलती है तो आप बताओ। क्वेश्चन ने कहा था पास जर्नल एंट्री, जिसको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, एक एंट्री करनी है भाई, एंट्रीज नहीं मांगी है। ठीक है, पास जर्नल एंट्री। और क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है थर्ड लाइन देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। मैंने एक लाइन लिखवाई थी आप लोगों को लास्ट में कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो जो एंट्री आप करते थे वही रहेगी, बस क्या हो जाएगा, कैपिटल की जगह करंट वर्ड आ जाएगा। उसका लॉजिक आज समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है, आज कराऊंगा अभी। ठीक है, बट अगर एंट्री आप देखोगे तो हमारी मेन एंट्री क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंगल एंट्री यही होती थी, यही होती थी कि नहीं होती थी, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल की जगह बस क्या कर देंगे, करंट कर देंगे, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। सबको समझ आ रहा है? किसकी गलत थी ये एंट्री, किस किसने गलत करी है, जरा चेक करके बताओ किस किसने गलत करी है, या बुक में से हिंट देख लिया नीचे आंसर में। हाँ शगुन प्लीज आंसर मत चेक किया करो, गलत करो चलेगा, आंसर चेक करो, उसका आपका गलत है तो उसको मार्क करके रखो ताकि मुझे बताओ। हाँ शगुन बताओ बेटा। सर गलत है, सर गलत था मेरा। क्या करा बेटा? सर मैंने 2 एंट्रीज पास कर दी थी। 2 कर दी थी। करंट अकाउंट यूज किया था या कैपिटल यूज किया था?
सर मैंने कैपिटल लिखा था। हाँ तो 2 गलतियां हुई बेटा, एक नहीं 2 गलतियां हुई। और एग्जाम में याद रखना, अगर आपने करंट का कैपिटल कर दिया या कैपिटल का करंट कर दिया तो वो एंट्री गलत मानी जाएगी, फिर उसमें आधा मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? वो 0 मिलेगा। जनरल एंट्री में अनफॉर्चुनेटली यही होता है, आपको पता होना चाहिए। जनरल एंट्री में या तो पूरे मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसमें आधा आधा नहीं होता कि आधा ऊपर डेबिट ठीक किया था उसके दे दो, क्रेडिट ठीक किया था उसके दे दो, ऐसे नहीं होता। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो शगुन 2 गलतियां हुई। 2 गलतियां क्या हुई? एक तो एंट्री वर्ड ध्यान से अगली बार याद रखना, ठीक है? कोई बात नहीं, देखो अभी इसीलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या गलतियां हो सकती है, और मैं इसीलिए पहले बता देता हूं कि ये गलतियां होती हैं जो बच्चे कॉमन करते हैं, मैं आपको पहले बताता हूं, तो इसलिए उसको खास करके याद रखा करो। ठीक है, तो एक तो अभी इसको याद रखो, कैसे पढ़ना है। जर्नल एंट्री लिखा है, एंट्रीज नहीं लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है? तो एक तो सिंगल होनी थी, और क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड लिखा है इसलिए करंट अकाउंट आना था, कैपिटल नहीं आना था। चलो भाई 22 क्वेश्चन में देखो जरा, चेक करो, इसमें भी जर्नल एंट्री पास करनी थी। चेक करो जरा किस किस की ठीक हुई है, थम्स अप करके बताओ जल्दी से। एंड नरेशंस लिखी है सबने, फॉर्मेट बनाया है, नरेशन लिखी है, उसके बिना काम नहीं होगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 25 चेक करो। 25 क्वेश्चन आपका आई गेस जो हमने 4 केसेस किए थे P&L के, उसमें सेकंड वाला केस था, जो कि था इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। वही है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। देखो किस किस का ठीक हुआ है, चेक करो। जिनका ठीक है प्लीज थम्स अप करके बताओ, जिसको कोई डाउट है या गलत है तो प्लीज हैंड रेस करो। हाँ परीक्षा पूछो बेटा। सर आप एक बार इसको वर्किंग नोट दिखा दो। हाँ लो भी वर्किंग मेरी देखते हैं, कैपिटल के अमाउंट्स अलग हैं। लो भी वर्किंग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आना चाहिए, देखो चेक करो आपके मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और समीक्षा कोशिश करो थोड़ा कटिंग अवॉइड करो बेटा। ओके सर। हाँ, और अगर कटिंग होती है तो ज्यादा ज्यादा ऐसे कस के करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा उसको काट दिया काफी है। ओके सर। हाँ परीक्षा क्या चीज मैच नहीं हो रही बताओ। और सर जो जिस अमाउंट है ना जेएस कैपिटल को कितनी मिलेगी और विजेएस कैपिटल वो मेरे डिफरेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ नहीं नहीं इंटरेस्ट चेक करना, एक एक करके चेक कर। इंटरेस्ट देख 7200 है, सही है, वो दोनों सही है। ये दोनों ठीक है, तो ये कितना आ गया 10,100। ठीक है, ये दोनों ठीक है, तो रेशो क्या बनी, इन्हीं दोनों की तो रेशो बन गई, और तो कुछ था ही नहीं, टोटल अमाउंट पेबल यही हो गया ना इस क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं, सैलरी कमीशन कुछ और है ही नहीं। तो इसी को रेशो को अगर तू छोटा करेगी तो ये आ जाएगा 8:5। सर टोटल गलत नहीं है, सर 7,000 टोटल गलत है। 45। हाँ हाँ देखो लेकिन टोटल गलत, इससे फर्क थोड़ना पड़ेगा, वो टोटल गलत गलत हो गया है, थोड़ा सा। वो इसको सही कर। नहीं सर, ये तो उसकी 11, अमाउंट बदल जाएगी ना, कैपिटल में जितनी जाएगी। नहीं नहीं आप समझे नहीं मेरी बात। देखो 11,700 रुपए जाना चाहिए था, अवेलेबल कितना है 7,800, तो जाएगा तो 7,800 ही, पर किस रेशो में जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेशो आप इन दोनों की ले रहे हो। तो समीक्षा बच गई, इससे फर्क नहीं पड़ा ना, 10,700 आपका ज्यादा ही था, तो 10,000 सॉरी 10,100 लिया था या 11,700, इससे फर्क नहीं पड़ा इसकी कैलकुलेशन पे। समझ आया परीक्षा? नहीं मुझे गलती नहीं अभी मिला भी नहीं मिली। तो मुझे ये बता ना तेरा क्या आ रहा है, 7,200 और 4,500 आ रहा है। ठीक है, हाँ। इसको छोटा करो, चलो लो जी 2 0 काट दिए यहाँ पे। और क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 5 45, 9 8 सर 72। विजय का 4800 आएगा, सर विजय का 4800 आएगा। तो अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, तो ये तो कह रही हाँ 45 ही है। नहीं 45 ही है। नहीं 45 ही है। चेक करो भैया, मैं दोबारा चेक करूं, चलो मैं देख रहा हूँ, एक बार शुरू से करते हैं। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ सारा कुछ, शुरू से देखते हैं क्या है, कोई बात नहीं। देखो भाई क्वेश्चन 25 कह रहा है ऑन 1 अप्रैल जे एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग, ये तो फालतू की चीजें हैं। क्या कैपिटल था 80,000 और 50,000, ठीक है। उसके बाद दिया है पार्टनरशिप डीड ने बोला है 9% पर एनम के हिसाब से उनको देंगे, तो 9% यानी दोनों का 9% निकाल लो तो 72 ही आएगा बेटा, 72 और 45, ठीक है 45 ही आएगा बेटा, 9 5 45। तेरी कैलकुलेशन शगुन चेक कर,
तो 7200 इज टू 4500 हो गया परीक्षा। अब आप इसको अगर क्रॉस करोगे, आपस में जो कॉमन है वो काटोगे, तो आपका 8:5 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। हाँ, मैंने वही क्वेश्चन में से 3:2 निकाल लिया। क्या निकाला? वहाँ पे गलती, जो रेशियो था मैंने क्वेश्चन वाला ले तूने लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले ली ना, इसकी रेशियो नहीं ली। ठीक है, समझ आ गया? तो जब भी आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का केस होता है तो आप टोटल अमाउंट पेबल की रेशियो लेते हो। चलो आगे, चलो शगुन अपनी गलती मिली। यस सर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 45, जल्दी से आते हैं जरा। 45 क्वेश्चन में देखिए क्या है। अब ये आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था, जिसके अंदर सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, और कुछ कुछ कैलकुलेशन भी आएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो पीछे क्वेश्चन आए थे और जो ये बाद में अब क्वेश्चन है, इनमें फर्क क्या है? दो चीजों का फर्क है। एक तो इसके अंदर साथ में आपको कैलकुलेशन भी करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सैलरी निकालनी है, प्रॉफिट निकालने, सब चीजें निकालना है। पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा होता था, एक्स का 4000, वाई का 6000, ऐसे करके दिया हुआ होता था, है ना? निकालने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें अभी आपको आती हैं इसमें, कुछ चीजें नहीं आती, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, ये पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश तो मैंने करी थी जो सिंपल सिंपल से केसेस है वो आपको दे दें। और प्लस इसमें एक और फर्क है, इन केसेस में क्या फर्क है, आपको किसी किसी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी बोला होगा, तो प्लीज जहां बोला है उसको अंडरलाइन कर लो। अभी तो आपने नहीं सीखा, आज सीखोगे तो आपने उसके बाद में वो बनाना है। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलो भाई देखे जरा, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, जरा चेक करो। किसी का कोई डाउट है तो बताओ मुझे। बताओ किस किस का मैच हो रहा है, एक बार थम्स अप करके बताओ। एंड समीक्षा बेटा, एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये यहाँ नहीं दिखाएंगे। ओके सर। जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट वर्किंग, ये वर्किंग नहीं है, ये तो आपकी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती। ओके सर। ठीक है, इसको हम अवॉइड कर Okay, सकते हैं। sir. आप ये रफ में कैलकुलेशन करो और सीधा अमाउंट लिख दो कितना है। ओके ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर ये दिखाएंगे ना तो बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी, बहुत गिच पिच हो जाएगा। तो इसको अगर आप Yes, हटा दोगे sir. बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप अलग से करो। हाँ जी, Okay, सबका sir. क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी को? चल सकता हूं मैं आगे? चलो आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 46, चेक करो जरा। अगेन ये हम हटा देंगे यहां से। ठीक है, ये आप हटा दोगे तो बहुत नीट एंड क्लीन हो सर जाएगा वो ये। लेकिन मैम कहती है कि इसके भी मार्क्स होते हैं, तो फिर ये भी लिखना नहीं, है, इसकी जरूरत नहीं है इसलिए। बेटा, इसके मार्क्स नहीं होते, वर्किंग के होते हैं, रफ वर्क के नहीं होते, कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं होते। ठीक है, कैलकुलेशन के नहीं होते, अनलेस क्वेश्चन का है कि भैया क्वेश्चन था ही यही कि आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है 20, मान लो 2 लाख रुपए, और कह रहा है कि इस 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ एक्स और वाई, फिर तो दिखाना पड़ेगा, फिर तो क्वेश्चन ही वही है। समझ रहे हो कि अगर सिर्फ 2 लाख रुपए को ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना, फिर तो दिखाओगे Yes, 2 sir. लाख इंटू 3/5, 2 लाख इंटू 2/5, फिर तो दिखाना पड़ेगा, जैसे हमने शुरू शुरू में क्वेश्चन करा था। ठीक है, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये कैलकुलेशंस यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। जो वर्किंग होती है ना वो मैं खुद आपको बताऊंगा कि ये वर्किंग का पार्ट है, ये जरूर दिखाना है या ये जरूर बनाना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें आएंगी वर्किंग, जिसको हम वर्किंग नोट कहते हैं। ठीक है, वो मैं खुद आपको बताऊंगा कि क्या चीज वर्किंग नोट में कवर होती है। जैसे अभी ऊपर आपने ये बनाया था ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपने ये क्वेश्चन किया था, दिस इज वर्किंग नोट। ये अगर आप नहीं बनाओगे ना तो हाउ विल आई गेट टू नो कि 8:5 आएगा? यस सर। ठीक है, तो ये दिखाना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन ये आप अवॉइड कर सकते हो, जो इसके बाद नीचे आपने यहाँ किया ना, ये यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं। ओके सर। हाँ जी, बताओ भाई 46 सबका क्लियर है? देखो 46 सबका मैच हो गया। 46 में किसी को कोई दिक्कत? हाँ प्रथम पूछो। अच्छा है, कुछ लोगों को है, बताओ भाई प्रथम। सर डी पार्ट कैसे सॉल्व होगा? डी पार्ट, डी से पहले इनफैक्ट एक और है बी पार्ट। बी पार्ट देखो जरा पहले क्या है, ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। तो किसको पता है टर्नओवर क्या होता है? प्रथम पता है टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर किसको कहते हैं, क्या मतलब होता है टर्नओवर का? सर पिछले साल और नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट का टर्नओवर हुआ? ना, प्रॉफिट नहीं होता, टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट नहीं होता मेरे भाई। कौन बताएगा टर्नओवर का मतलब क्या होता है? किसी ने मेरे से पूछा था, मैंने उसको मैसेज करके बता भी दिया था। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी ने पूछा था कि बच्चे जहां दिक्कत आ रही होती है वो मेरे से पूछ लेते, मैं मैसेज कर देता हूँ।
तो अगर आप लोग नहीं पूछते हो ऐसे करके तो पूछा करो भाई, पूछा करो, ठीक है। हाँ जी, कौन बताएगा? वृंदा, पता है टर्नओवर क्या होता है बेटा? यस सर, क्या होता है? सेल्स। सेल्स। प्रथम, टर्नओवर प्रॉफिट नहीं होता बेटा, सेल्स होता है। टर्नओवर इज अनदर टेक्निकल नेम फॉर सेल्स। सेल्स को ही टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। कुछ नहीं है, ये सेल्स है, ब्रैकेट में लिख लो क्या इसके आगे, सेल्स। तो 2% ऑफ सेल का नॉर्मली कमीशन कैसे मिल रहा होता है? प्रॉफिट का मिल रहा होता है, लेकिन अगर सेल्स का बोला है तो सेल्स का दे देंगे भाई। तो देखो जरा, सेल आगे बता रखी है, टर्नओवर ऑफ द फॉर द ईयर वाज 3 लाख। पूरे साल का टर्नओवर कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख का 2% आपने ए को कमीशन दे दिया। ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर है सबको? तो जिसको अगर कमीशन का प्रॉब्लम, ये टर्नओवर का प्रॉब्लम था, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। अब डी पार्ट पढ़ते, क्या कह रहा है? कह रहा है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स। बी को कमीशन मिलेगा 5% प्रॉफिट का, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। अब ये वाली चीज ना आपने 11th में करी थी, अगर आप लोगों को याद हो। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कैसे, इसका मतलब क्या है। पहले ना जरा ये हाईलाइटेड वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसकी कमीशन की बात हो रही है? बी के कमीशन की। तो हम बात कर रहे हैं बी को कमीशन कितना मिलेगा, ठीक है। बी को कमीशन कितना मिलेगा? कह रहा है 5% ऑन प्रॉफिट। अगर सिर्फ यही लिखा होता 5% ऑफ प्रॉफिट, तो हम क्या करते? इसका 5% ले लेते। ध्यान से देखो सब लोग, प्रथम तूने सवाल पूछा था खास करके, तो ध्यान दे बेटा इधर, ठीक है। यस सर। अगर सिर्फ लिखा होता 5% ऑफ प्रॉफिट तो ये हो जाता, आर यू विद मी? ठीक है। अगर लिखा Yes, होता 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट सच कमीशन। अभी तो लिखा है इंक्लूडिंग सच कमीशन, लेकिन अगर होता एक्सेप्ट सच कमीशन तो इसका मतलब क्या होता? 50,000 में से बाकी सारे खर्चे माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, किसका? ये बी का कमीशन है ना, ए का कमीशन भी माइनस करो, यानी ये सारी चीजें माइनस करो, उसका जो अमाउंट आया उसका 5% दो। अगर लिखा होता एक्सेप्ट सच कमीशन, ठीक है, यानी इस कमीशन को माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसने क्या बोला है? बाकी सारे खर्चों को माइनस कर दो, उसका 5%। समझ आया? क्लियर? लेकिन इसमें एक्सेप्ट नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है? इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो ऐसे केस में क्या करते थे? याद करो, मैनेजर कमीशन किया था आपने 11th में, बिफोर और आफ्टर वाला केस किया था, याद आ रहा है प्रथम? बिफोर और आफ्टर वाला केस, बिफोर वाले में तो यही होता था। कितना आएगा ये? 50,000 में से माइनस करना, जरा कितना आता है? 12 और 4 16,800 माइनस करो जरा, 16,800 ही आएगा ना, आई गेस। चेक कर लेना यार। 33,200। हाँ, तो ये 33,200। अगर हम ये वाला जो बी का कमीशन निकाल रहे हैं, अगर नेट प्रॉफिट ले रहे होते बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन, तब तो इसका ही 5% हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम आफ्टर का केस कर रहे होते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, तो क्या हो जाता है? 105 आ जाता है नीचे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद आ रहा है प्रथम? और ये चीज अभी हमने करनी है, मैंने आपको बोला था ये चीजें अभी हम सैलरी, कमीशन और डिटेल में मैं एक बार आपको बताऊंगा, बिफोर आफ्टर ये सब लिखवाऊंगा अगली क्लास में, आज वाली में भी नहीं, अगली क्लास में होगा ये वाला पार्ट। चल सकता हूँ आगे? यही डाउट था बस? यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 47, ये मजेदार क्वेश्चन है भाई। अगेन देखो बेटा, अब आप ये देख रहे हो कितना ज्यादा क्लस्टर्ड हो रहा है। यस सर। तो ऐसे नहीं करो, इसको अवॉइड करो प्लीज, यहाँ नहीं लिखो। आपको अगर दिखाना है, आपकी टीचर अगर जबरदस्ती पीछे भी पढ़ रही हो ना, तो फिर इसको वर्किंग में अलग से दिखा दो, यहाँ मत दिखाओ, बहुत ज्यादा ओके सर। क्लस्टर्ड हो रहा है ये, ठीक है। हाँ जी, देखो अब इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैं खुद ही करके दिखा रहा हूँ, प्लीज देखेंगे, सब लोग देखेंगे। 47 कह रहा है एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 50-50 और 1 लाख, देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस आर 10,000, 5,000 एंड 2,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब तो सबसे पहली चीज तो आपको यही नहीं पता करंट अकाउंट क्या होता है, तो उसका कुछ बैलेंस दे रखा है, तो दिमाग में आना चाहिए डाउट। किसी ने पूछा नहीं वैसे, लेकिन नॉर्मली बच्चे पूछते हैं ये वाली चीज, सर ये 10% किसका निकाले? जो कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे थे उसका, या जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे थे उसका, या दोनों का? आ रही है बात समझ में? सवाल समझ आया मैंने क्या पूछा? कि ये जो 10% निकालना है, क्या ये 50,000, 50,000 और 1 लाख का निकालना है, या ये 10,000, 5,000, 2,000 का निकालना है, या इन दोनों को कंबाइन करके जो बैलेंस आता है उसका निकालना है? तो आंसर इज, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन, समीक्षा क्या लिखा है?
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल, इंटरेस्ट कहाँ ऑन पे? करंट अकाउंट नहीं है, क्या है, इंटरेस्ट किस पे होता Yes, है, sir. कैपिटल पे। तो हम सिर्फ कैपिटल के Yes. बैलेंसेस पे ही इंटरेस्ट निकालते हैं, करंट अकाउंट पे कुछ नहीं निकलता। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है सबको? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसलिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पे ही इंटरेस्ट निकलेगा, यानी 50,000, 50,000 और 1 लाख। पहली बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो 10% कितना आ गया, 5,000, 5,000 और 10,000। तो ये तो तीनों हो गई चीजें क्लियर। आगे चलो, कह रहा है सी बीइंग वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000, लोग इसी को सैलरी दी। उसके अलावा क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने बता रखे थे, 1,72,000, ये लो जी यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है? Oops, sorry. Just a second, guys. Just a second. ओके, ये रहा। हाँ जी, देखो अब इसको कैसे करेंगे। आपने यहाँ तक तो कर लिया, सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक तो आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए कैसे किया है। अब देखो, आपके पास 1,72,000 था, इसमें से 32 आपने दे दिया, बचा कितना, 1,40,000। सबको क्लियर है गाइस? 1,40,000। 1,40,000 किसमें बटेगा, ए, बी और सी में। नॉर्मली हमें रेशियो दे रखी होती है सीधी सीधी, 2:3:1, 4:5:3, ऐसे करके कुछ ना कुछ रेशियो दी होती है, तो फिर तो रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम खत्म। लेकिन यहाँ रेशियो नहीं दे रखी, यहाँ क्या बोला हुआ है, कह रहा है फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो जरा मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, देखो 20,000 कौन कौन है भाई, ए, बी और सी। ध्यान देना जरा, टोटल प्रॉफिट अपना कितना है, 1,40,000 जो डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है? 1,40 में से जो पहला 20,000 है, ये थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है इसीलिए समझा रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्लैब के हिसाब से, ये स्लैब होता है, स्लैब के हिसाब से कि पहले स्लैब को इस तरीके से डिवाइड करो, दूसरे को इस तरीके से, तीसरे को इस तरीके से, ठीक है? नॉर्मली ऐसे नहीं होता, नॉर्मली तो रेशियो मिलती है सीधी सीधी, लेकिन अगर आ जाए तो कर सकते हैं हम। देखते हैं कैसे। पहले 20,000 को क्या बोला है, इन दी प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल कितना है, क्या प्रोपोर्शन है कैपिटल का, अगर देखो 50,000, 50,000 और 1,00,000 ये दे रखा है, तो कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या बनेगा भाई, 5:5:10। और अगर छोटा करूंगा तो क्या बनेगा, 1:1:2। देखो जरा मैंने ठीक करा है कि नहीं करा, यही बनेगा 1:1:2। तो इसको यानी जो पहला 20,000 है इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:1:2। तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, तो आगे 5,000, 5,000 और 10,000। सबको समझ आया कैसे किया मैंने? यहां तक सबको क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। कह रहे नेक्स्ट 30,000, नेक्स्ट 30,000 को कैसे करेंगे, कह रहे 5:3:2। लो जी 5:3:2 में कर देते हैं, तो कितना आ गया ये, 5, 3, 8 और 2 10, तो ये आया 3,000, 15, 3 और 3, 3 3 9, 3 2 6। सबको समझ आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? और मैं देखो वही तरीका कर रहा हूँ, पहले जो सम है उसे डिवाइड कर देता हूँ, फिर जो आ जाता है एक एक करके सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आगे क्या कह रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, इक्वली यानी 1:1:1। रिमेनिंग कितना बचा, 1,40 में से 50 माइनस कर दो, आई थिंक 90 बचा, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वली करेंगे तो 30,000, 30,000, 30,000। सबको समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अब टोटल कितना मिलेगा, लो जी टोटल निकाल लो इन सबका, 30 और 15 45 और 5 50, ये 50,000 हो गया टोटल। इसी तरीके से ये हो गया 44, चेक कर लेना मैंने ठीक किया है कि नहीं, और ये हो गया 46। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे, हाँ जी यहाँ लिखेंगे 50,000, यहाँ लिखेंगे 44,000 और यहाँ लिखेंगे 46,000। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस सबको? अब समीक्षा देख, फर्क देख रही है, कैलकुलेशन वहां ना दिखाने से फायदा क्या है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा देखने में बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है, वरना अननेसेसरी क्लस्टर्ड लग रहा था। ठीक है गाइस, सबको समझ में आया? सबको समझ आया कैसे किया मैंने? इसकी आप जिन लोगों ने नहीं किया है वो खास करके इस पोर्शन की फोटो खींच लो। ये एक छोटा सा वर्किंग हो गया हमारा, हमने किस तरीके से किया है। हाँ जी, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 48। थम्स अप कर दो प्लीज एक बार जल्दी से। अच्छा, किस किसने एक कर लिया था ठीक, मुझे एक बार जरा बताना।
थम्स अप करके बताओ किस किसने ठीक कर लिया था, और जिसका गलत हुआ था वो हैंड रेस करना, जिसका गलत हुआ था वो हैंड रेस करो। हाँ वृंदा, क्या गलती करी थी बेटा? सर मुझे ना समझ नहीं आया था ये करंट अकाउंट बैलेंसेस का क्या करना है, तो मैंने हाँ। करा ही नहीं था। तो अगली बार ना ऐसा करियो कि मेरे से पूछ लियो कि सर ये करंट अकाउंट बैलेंस इसका क्या मतलब है। अगर ये पूछ लेती तो मैं तेरे को क्या बोलता पता है, इग्नोर, और फिर तेरा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, क्लियर? आई नो अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपकी गलती नहीं है, लेकिन हाँ मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि कभी क्वेश्चन छोड़ने की जगह इससे अच्छा अगर एक बार पूछ लोगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, तो हो जाता है। फिर ये वाली चीज कर पाते या नहीं कर पाते, मुझे ये टेस्ट करना था। मेन चीज थी कि क्या आप लैंग्वेज को पढ़ के ये वाला जो पोर्शन जो वर्किंग बनाया ना वो कर पा रहे हो कि नहीं। अब नहीं, आपने क्यों नहीं किया था? सर मेरे को ये प्रॉफिट वाला समझ में नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, अब समझ आ गया। यही तो देखना था कि आया कि नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको जानबूझकर मैंने क्या बोला था पहले आपको, मैं इसीलिए आपको ट्राई करता हूँ कि आप पहले लैंग्वेज पढ़ के समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। अब एक सवाल और आना चाहिए दिमाग में, मैं आपको बता रहा हूँ, आया नहीं किसी के लेकिन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सर अगर प्रॉफिट होता ही नहीं इतना, अभी तो कितना था, 1,40,000 था ना। देखो अभी कितना था, कहाँ चला गया भाई हाइलाइटर? हाँ अभी आपका था 1,40,000। ठीक है, तो आपका रिमेनिंग आ गया 90,000। लेकिन अगर मान लो मेरा प्रॉफिट